हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज हिंदी पे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था रेसिस्टेंस के बारे में। उसका कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल होता है यानी कि सीरीज होता है, यानी कि उसको एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम। तो उस पर हम कुछ आधारित सवाल देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया था। जिसने नहीं देखा वो जाके देखिए। अब देखिए, ये एक प्रतिरोध है यानी कि एक सर्किट है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? सर्किट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से विद्युत धारा क्या हो रहा है? आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ से क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से आई गया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब देखिए, एक ही रास्ता है ना जाने का। देख रहे हैं? एक ही रास्ता में ये क्या लगा हुआ है? रेसिस्टेंस लगा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध लगा हुआ, जिसमें R1 का मान कितना है? 10 ओम। R2 का मान 20 ओम। ओम क्यों? क्योंकि R का मात्रक होता है। R3 का मान कितना है? 30 ओम। ये समझ में आ रहा है ना? मतलब कि यहाँ से हम जब चलेंगे, आप इस तरह पहले समझिए। जब चलिएगा आप, तो यहाँ से चलिएगा तो ये आपको कितना रास्ता मिल रहा है वो पहले देखिएगा। रास्ता कितना मिला आपको? 1 2 3। अगर इधर से रास्ता नहीं ना जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो एक ही रास्ता जा रहा है। तो जब एक ही रास्ता में कई तरह के रेसिस्टेंस मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? आर एस बराबर हमने पढ़ा था, यानी कि आर मतलब रेसिस्टेंस, एस मतलब सीरीज। इस तरह याद रखिए। आर एस मतलब पैसा, जो हम पूरा जोड़ते हैं। क्या करते हैं? उसको भागा में नहीं करते, सीधा जोड़ते हैं। तो आर एस बराबर क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, सीधा इसका पूछ रहा है आर एस यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकाले। क्या पूछ रहा है ये? समतुल्य प्रतिरोध निकाले। क्या पूछ रहा है? समतुल्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत नहीं ना? समतुल्य प्रतिरोध जब पूछ रहा है निकालने के लिए, तो आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, R1 का मान क्या दिया हुआ है? 10 ओम। R2 का मान क्या दिया हुआ है? 20 ओम। R3 का मान क्या दिया हुआ है? 30 ओम। ओम बाद में लिखेंगे, पहले इतना देख। 10 20 यानी कि 10 20 30 व 30 30 कितना हो गया? 60 ओम। तो आर एस का मान कितना हो गया टोटल? 60 ओम। यही तो इसका आंसर हो गया। किस लिए आर एस क्यों फार्मूला लगा? क्योंकि एक ही रास्ता में ये सब क्या है? रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। चलिए उससे आगे वाला सवाल देखते हैं। नहीं समझ में आया फिर से करके देखिएगा, आपको समझ में। अब देखिए, यहाँ से हम चले, ये क्या है? सेल है, बैटरी यहाँ लगा हुआ है। अब समझ में? यहाँ से हम चले, चलते 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 यहाँ आई। अब देखिए, यहाँ एक रास्ता, दो रास्ता जब फुटक जाए ना, जब दो रास्ता मतलब कि डिवाइड हो जाए, इधर भी जाए इधर भी जाए, दो रास्ता हो रहा है ना। यहाँ देखिए, यहाँ एक आई इधर जा रहा है, एक आई इधर जा रहा है, दो रास्ता हो गया। I1 इधर I2, टोटल कितना जा रहा है? आई। जब दो रास्ता हो जाए तो उसको हम क्या समझते हैं? पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। पैरेलल मतलब कि एक दूसरे के समानांतर हो गया। क्या हो गया? समानांतर। अब पढ़े होंगे मैथ में, समानांतर किसे बोलते हैं? क्या हो गया? समानांतर हो गया। तो देखिए, समानांतर फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आर पी बराबर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1 क्या? R2। इतना हमने पढ़ा था ना। अब आर पी का मान निकालना है। देखिए, 1/R1 का मान देखिए, R1 का मान R1 बराबर कितना दे? 5। तो 5 नीचे रख दे। क्यों नीचे रखे? क्योंकि आर का मान नीचे है। प्लस 1/R2 का मान कितना दिए? 10 ओम रख दिए। अब देखिए, 5 10 का एलसीएम निकालते हैं। बटावा का जोड़ आता है, एलसीएम आता है ना, बटावा का जोड़। आर पी बराबर 5 10 का देखिए, एक मरतबा आपको निकाल कर 5 10 का क्या निकालना है? एल सी एम निकालना है। 10 आएगा। देखिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। कितना आया? 5 × 2 कितना है? 10 आया ना। ये देखिए, 5 दूना 10, 10 ही आएगा इसका। अब 10 लिख दिए। 5 का पारा क्या मरतबा पढ़ेंगे कि 10 आएगा? यहाँ देखिए, यहाँ 5 का पारा क्या मरतबा पढ़ेंगे कि 10 आएगा? 2 मरतबा। तो ऊपर जितना रहेगा ना उसका पारा भी उतना मरतबा। एक का पारा क्या मरतबा पढ़ेंगे? 2 मरतबा। तो कितना आएगा? 2। प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए, 10 का पहाड़ा कितना मरतबा पढ़ेंगे? ये देखिए, ये 10 का पहाड़ा का मतलब कितना मरतबा हम पढ़ेंगे कि 10 आएगा? एक मरतबा। 10 एकम 10। तो ऊपर का पहाड़ा भी उतना ही बार पढ़ेंगे। एक एकम एक आ गया। अब देखिए, 1/RP। समझ में आ रहा है? 1/RP बराबर क्या लिख दे? 2 1 3 बाई क्या? 10। समझ में आ गया? अब इसको पलट दीजिए और इसको भी पलट दीजिए, दोनों को पलट। इधर भी हम पलट रहे हैं, इधर भी पलट रहे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसको भी 10 रुपये दे रहे हैं, इसको भी 10 रुपये दे रहे हैं, तो दोनों में से कोई तो नाराज नहीं होगा। इसको हम भी पलट रहे हैं, इसको भी पलट रहे हैं, तो दो में से कोई भी नहीं होना होगा नाराज। तो आर पी, नीचे 1 है तो नहीं लिखते हैं। इसको देखिए, इसको पलट रहे, ऊपर 10 हो गया, नीचे क्या हो गया? 3 हो गया। अब 10 का 3 इसको काट दीजिए, 3 तिहाई 9, फिर एक बचा 3 तिहाई 9, ऐसे आएगा। तो आर पी का मान क्या आ गया? आर पी बराबर 3.33 ओम। ओम क्यों लिखे? क्योंकि रेसिस्टेंस का मात्रक है। इस पर हम एक आपको दो के लिए एक ट्रिक बतला देंगे।
दिए थे R1 R2/R1 + R2, उससे भी निकल जाएगा, यानी कि शॉर्ट इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ मान लीजिए हम यहाँ बिंदु ए से चले, कहाँ जाना है हमको, बी तक। तो यहाँ देखिए, यहाँ आई धारा गया, यहाँ गया तो यहाँ दो रास्ते मिल रहे हैं ना, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, दो रास्ता यहाँ मिल रहा है ना। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? यहाँ आपको दो रास्ता मिल रहा है, देखिए यहाँ गए, यहाँ गए। अब ये रास्ते में देखिए एक रेसिस्टेंस मिला, फिर ये रास्ते में देखिए ये तो कहीं एक ही रास्ता है ना, ये रास्ता ये रास्ता, तो ये भी एक ही रास्ता है। तो यहाँ देखिए 4 ओम हो गया, यहाँ एक ही रास्ता में दो को मिल गया, यहाँ से फुटका नहीं ना, मतलब कि दूसरी जगह गया नहीं ना, एक रास्ते में ही हमको क्या मिल गया, दो आदमी मिल गया, दो रेसिस्टेंस मिल गया। तो ये कौन सा कम्बिनेशन हो, इसको हम भूल जाते हैं, इसको अभी हम भूल रहे हैं, इसको यहाँ पे रख रहे हैं, इसको हम भूल गए। ये देखिए ये कौन सा कम्बिनेशन हो गया, यहाँ ना दो हुआ, यहाँ तो नहीं हुआ, एक एक इसी रास्ते में। तो ये कौन सा कम्बिनेशन हो गया, ये दोनों को सीरीज हो गया कि नहीं, श्रेणी क्रम हो गया कि नहीं। तो श्रेणी क्रम सीधा जोड़ देते हैं, पैसा को जिस तरह जोड़ते 3 ओम 4 ओम, कितना ओम 7 ओम। तो इस दोनों की जगह एक लिख सकते हैं इस तरह, 3 4 7, 7 ओम लिख दे किस तरह, ये देखिए इसको 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 RS बराबर R1 मतलब कि +R2, ये देख रहे थे। R1 का मान कितना हुआ 3 ओम, प्लस R2 का मान 4 ओम, कितना ओम 7 ओम। डायरेक्ट हम लिख दिए, इतना को हम जोड़, देखिए यहाँ देखिए इतना, ये एक ही रास्ते में है ना, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, RS लगेगा, जिसको हम जोड़ दिए 7 ओम हो गया। अब इस ये दोनों की जगह पर इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। और फिर यहाँ से एक जा रहा है रेसिस्टेंस, ये देखिए, और दोनों जगह क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, यहाँ निकल रहा है बी, यहाँ पॉइंट, इसको हम इस तरह बना दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। 7 ओम, यहाँ कितना था 6 ओम। अब देखिए यहाँ से जब जाइएगा तो ये एक रास्ता दो रास्ता, समझ में आ रहा है ना, दो रास्ता हो गया ना। तो ये दोनों किस क्रम में हो गया, समझ में आ रहा है आपको, दोनों किस क्रम में हो गया, दोनों हो गया एक दूसरे के, देखिए दो रास्ता हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं। तो 1/RP लगा दें, 1/RP बराबर क्या लिख दे, 1/R1 + 1/R2 लिख देना, 1/RP बराबर क्या लिख दे, देखिए यहाँ पे देखिए 1/R1 का मान लीजिए 7 या 6 मान लीजिए कोई भी, 7 प्लस, समझ में आ रहा है 1/6 कितना 6। ये दोनों का एलसीएम देखिए, एलसीएम नहीं निकलेगा, आपने लोअर क्लास में एलसीएम होगा होंगे पड़े, 7 6 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, समझ में आया। 7 6 42 हो गया। अब 7 का पारा का मर्तबा हम पढ़े कि 42 आएगा, यहाँ देखिए कितना मरतबा पढ़े, 6 मरतबा, तो ऊपर का पारा भी 6 मरतबा, एक 6 एक एक गुना 6 तो 6 पर लिखेंगे। अब 6 का पारा कितना मरतबा पड़े कि 42 आएगा, ये बटा का जोड़ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक का पारा क्या मरतबा पड़े कि 6 16 यानी कि 42 आएगा, 6 का पारा क्या मरतबा पड़े 7 मरतबा, 6 7 42, तो एक का पारा भी कितना मरतबा 7 मरतबा 7, कितना आ गया देखिए यहाँ पे 6 दूना 12 13 बटा कितना आ गया 42, समझ में आ गया। यहाँ देखिए 13/42, 1/RP का मान कितना हो गया 13/42 हो ना गया। इसको भी पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, तो RP का मान कितना हो जाएगा 42/13, काट दीजिए, 13 का 13 13 26 13 23 39, बचा कितना 40 41 42, 3 बचा ना, 3 तो जीरो डाल दीजिए, दशमलव डाल के जीरो डाल दिए, 30 हो गया। इमेजिन करेंगे, सोचेंगे 13 का 13 13 दूना 26, बचा कितना 4, उतना छोड़ देंगे, इतना ही ओम होगा। इसका कितना आंसर हो गया, आरपी का मान 3.2 ओम। चलिए उससे आगे देखते हैं, नहीं समझ में आएगा फिर आप एक मरतबा और करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस है, यहाँ से हम चल रहे हैं, क्या से यहाँ से ए से चल रहे हैं, कहाँ तक हमको पहुँचना है बी तक, ये दिए रहेगा आपको कहाँ तक पहुँचना है बी तक। तो यहाँ से हम जब चले तो देखिए इसमें कितना रास्ता हुआ, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखिए कितना रास्ता हो गया, पहले हम रास्ता देख रहे हैं कितना हुआ रास्ता, देखिए यहाँ समझ में आ रहा है आपको। देखिए एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता हो गया ना। तो 3 गो 4 गो 5 गो जब रास्ता बदल जाए ना, और यहाँ से चल रहे थे इसमें एक ही है ना, तो इसमें सीरीज तो कोई नहीं, दो होता तब ये सीरीज हो जाता, ये दोनों होता एज़ कम्पेयर टू इसके, ये तो अलग होगा ना, ये इसके कंपेयर, ये दोनों कंपेयर में दोनों सीरीज में हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही है, इधर भी एक ही, ये तीनों एक ही रास्ता में नहीं है, अलग अलग रास्ता में। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा 1/RP, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, P मतलब पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में। तो लिख दे 1/R1 + 1 क्या R2 + 1 क्या लिख दे R3। अब बतलाइए 1/RP का मान क्या हो गया, इस पेन से आपको लिख रहे समझ में आएगा। 1/R1 का मान कितना है 6 ओम, +1/6 दे दिए R2, 1/6
6। अब तीनों के एलसीएम जब निकालेंगे 1/RP, समझ में आ रहा है? निकालेंगे तो आएगा कितना, 6 6 6 का एलसीएम 6 आता है, देख लीजिए 6 6 6, 6 का एक मरतबा 1 1 1, 6 ही आएगा। अब एक 6 का पारा कितना मरतबा पड़ेगी, 6 आएगा एक मरतबा, तो एक एक हम एक, ऐसे ही करके 1 + 1 कितना आ गया, 1 2 3, 3 बाई कितना आ गया 6। इसको पलट दीजिए, इसको भी पलटिए, तो RP क्यों नहीं 1 लिख रहे कि 1 नीचे है, उसको लिखा नहीं जाता है 1 से। इसको पलट दिए, 6 बाई क्या हो गया 3। अब इसको काट दिए, 3 दूना 6, कितना आ गया 2 Ω। समझ में आ गया? ऐसे भी आप समझ सकते हैं। RP हमने पिछले लेक्चर में आपको बतलाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा मान होता है ना, उससे भी छोटा मान आता है। इसमें ये 6 6 6 है ना, ये 6 तो तीनों बराबर है, लेकिन ये 6 भी है, इससे भी छोटा मान आएगा। कितना है 6 है, तो 6 से छोटा मान है, देखिए छोटा है ना। वही सीरीज में सबसे बड़ा से बड़ा आता है, आपने पिछले लेक्चर में देखा ना, पिछले क्वेश्चन जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा आया था मान, क्योंकि वो सीधा जुड़ता है। अब एक यहाँ पे और देखते हैं, 4 तथा 8, 4 8 तथा 12 ओम का प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है श्रेणी क्रम यानी कि समानांतर क्रम। समानांतर क्रम तो समझ में RP होता है, क्रम में जोड़ा जाता है, उसका समतुल्य प्रतिरोध है, तो 1/RP। सवाल ऐसे भी दे सकता है 1/R1 + 1/R2 प्लस जितना रहेगा उतना हम लिखते जाएंगे, R3 R4 तक उतना लिखते जाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया ना? हाँ देखिए, अब इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, इसको लिख दें हम इस तरह, 1/RP = R1 का मान कितना दे दिए 1/4 दे दिए हुआ है, R2 का मान कितना दे दिए 1/8, R3 का मान कितना दे 1/12। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, तो देखिए 1/RP = कितना हम लिखे, ये 4 8 12 का सबका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 4 8 12 का, चलिए यहाँ पे हम एलसीएम निकाल रहे हैं, अदरवाइज आपको आना चाहिए था। देखिए 2 से, देखिए सबसे छोटा से पहले करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरह 6 दूना 12। समझ में आ रहा है ना? 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब कटेगा नहीं ना, देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, 8 का 16 8 तिहाई 24 आता है ना। ये 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 गुने 6 कितना आ गया, 4 गुने 6 देखिए 24 आ गया ना, 24 इसका एलसीएम है। अब देखिएगा एलसीएम एक मरतबा अच्छा से रिवीजन करिए, 24 है। अब 4 का पारा कितना मरतबा पड़ेगी 24 आएगा, 6 मरतबा, तो 1 का पारा भी कितना मरतबा 6 मरतबा, तो 6 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। 8 का पारा कितना मरतबा पड़ेगा 24 आएगा, 8 का 8 16 8 तिहाई 24, 3 मरतबा, तो 1 का पारा क्या मतलब 3 मरतबा, प्लस 12 का पारा कितना मरतबा 24 आएगा 2 मरतबा, 12 दूना 24, तो 1 का पारा भी 2 मरतबा। ये दोनों को जोड़ के कितना 6 3 9 2 11 बटा कितना आ गया 24। अब दोनों को पलट दीजिए, इधर भी पलटिए, क्योंकि हमें फाइनली RP का मान चाहिए ना, इसलिए पलट रहे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका कितना मान, ऊपर दिया 24, नीचे दिया 11, काटिए, 11 दूना 22, बचा कितना 23 24, 2 बचा, फिर 2 बचा, तो उस पर दशमलव देखिए 1 0 डाल दीजिए, 20 हो जाएगा ना। 20 हो गया तो फिर 11 का 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, इतना आएगा, इतना ही काटेगा, ज़्यादा नहीं। 2.1 Ω। तो RP का मान कितना आ गया, RP = कितना आ गया 2.1 Ω। होपफुली आपको समझ में आता होगा मैं क्वेश्चन। अब देखिए इसने आगे का क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे बोल रहा है। देखिए यहाँ देखिए आप, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम पिछल का जो हमने पढ़ा है उससे आपने कितना पढ़ा, उससे आपको यहाँ इस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि आपने कितना समझा है। लेक्चर तो आपने देखा, लेकिन समझा है कितना, वो देखिए 2 3 तथा 6 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य, यानी कि पूरा का मान पूछ रहा है कितना हो जाए 1 ओम। अब देखिए 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो होगा, देखिए 2 3 5 6 11 हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध 1 होगा नहीं ना। इसको किस तरह जोड़े, समानांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल हम जोड़ेंगे ना, तो इसका मान देखिए कितना जाए, पैरेलल जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा नहीं, छोटा सबसे छोटा 2 है, 3 है, 5 6 है, इसमें सबसे छोटा में कितना है 2 ही है ना, 2 से भी छोटा आता है। हमने यही तो आपको पढ़ाया ना, आप देखिएगा अच्छे से लेक्चर से सुनिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब होता है ना, समानांतर में, क्या समानांतर में, तो उसका मान सबसे छोटा से छोटा आता है, सबसे छोटा से छोटा आता है।
आता है। देखिए इसमें सबसे छोटा 2 है ना, 2 से भी छोटा आएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो देखिए हम आपको बना के बतलाए, आर पी बराबर क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखिए यहाँ देखिए 1/r1 का मान रखिए 2, 1/r2 का मान रखिए 3, 1/r3 का मान रखिए 6। ये दोनों का तीनों का एलसीएम 2 3 6, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 से पहले देखिए 2 एकम 2, 3 से नहीं भागा हुआ तो रहने दीजिए, और 2 तेईस 6, देखिए 3 से एकम 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 हो गया ना, 3 दूना 6 आया। ये दोनों का एलसीएम कितना है, ये देखिए 6 आया। अब 2 का पारा कितना मरतबा हम पढ़ेंगे कि 6 आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ 2 का पारा कितना मरतबा हम पढ़ेंगे क्या आएगा 6। समझ में आ रहा है, 2 का पारा कितना मरतबा 3 मरतबा, तो 2 प्रत्यायी 6। 3 का पारा कितना मरतबा 2 मरतबा, तो 3 दूना 6, तो ऊपर का पारा 2 मरतबा पढ़ेंगे। 6 एकम 6 कितना है, ये देखिए 3 2 5 1 6, 6/6 काट दीजिए कितना है 1 ओम आया कि नहीं। यहाँ बोल रहा है कि 1 ओम होना चाहिए। किस तरह जोड़ते हैं इसको, लिखेंगे समानांतर में, समानांतर क्रम में जोड़ने पर इसका प्रतिरोध कितना आएगा 1 ओम आएगा। आपको समझ में आ गया होगा, फिर एक बार देखिएगा आपको समझ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा अच्छी तरह से। आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, 2 प्रतिरोध जिसका मान R1 5 ओम है तथा R2 10 ओम है 120 वोल्ट के विभवांतर पर प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। 2 प्रतिरोध जिसका मान R1 तथा R2 है, यानी कि किस क्रम में इसमें छोड़ते हैं, इसमें क्रम होना चाहिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसमें लिख लीजिएगा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम। तो हम श्रेणी के पहले जानते हैं, R1 बराबर कितना दे 5 ओम, R2 बराबर क्या दिए 10 ओम। ये क्वेश्चन में यहाँ श्रेणी क्रम छूट गया था, आप लिख लीजिएगा। तो इसको टोटल जोड़ दीजिए। RS बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा ना, RS बराबर क्या होता है, RS बराबर होता है R1 प्लस R2। देखिए 5 ओम प्लस 10 ओम कितना हो गया 15 ओम। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आर का मान, फाइनली आर का मान कितना हो गया, आर एस का मान 15 ओम। 120 वोल्ट विभवांतर पढ़ा है, विभवांतर। अब वोल्ट भी बोल रहा है, हमने पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले वाला लेक्चर में हमने पढ़ा था, वोल्ट को 20 से डोनेट करते कितना दिए हुआ है 120 वोल्ट लिख दिए ना। वोल्ट का विभवांतर वोल्ट होता है, विभवांतर का मतलब क्या होता है वोल्ट होता है। प्रवाहित किया जाता है तो उसका कितना, उसमें कितना विद्युत धारा है, क्या यहाँ दे रहा है। देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते थे, आई से। तो यहाँ पूछ रहा है आई का मान, आई का मान क्या होगा वाट। तो हमने ओम के नियम से देखिए क्या हमने भी बराबर क्या पढ़ा था आई आर, यही ना पढ़ा था। इसमें आर भी दिए, आई पूछ रहा है तो यहाँ से लिख दे। देखो आई आर बराबर भी लिख दे। यहाँ क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो आई को यहाँ रहने दीजिए, भी है भी, नीचे ले दीजिए आर। यही समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 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 आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आई बराबर क्या लिख दिए, इस तरह लिख दिए, ये लिख दे आई बराबर भी बाई आर, भी बाई आर। भी का मान कितना है 120, आर का मान क्या दिएगा 15। 15 का पारा कितना मरता हम पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा बोलिए। 15 का 30 35 45 60 75 75 90 55 105 15 8 120 8। क्या आई का मान कितना हो गया, यहाँ देखिए आई का मान कितना हो गया 8। 8 क्या एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है एम्पियर। समझ में आ गया। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब आप अपनी किताब में जितना क्वेश्चन वो बनाइए, नहीं बनता है तो फिर हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपने से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।